morning students, my name is Mr. Pramod Verma, Hartron Skill Center, SPM main branch near Jat College, हिसार। तो स्टूडेंट जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, रूल ऑफ अकाउंट हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो उस टॉपिक को लेके जो भी अपन क्वेश्चंस मतलब जितनी अपन थ्योरी की है, पहले हम कुछ थोड़ा बहुत थ्योरी कर चुके थे, उसके बाद अपन सेट्स को लेके आए थे, फिर हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन को पढ़ा था, फिर अब उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, रूल ऑफ अकाउंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम उसको और अच्छे से क्लैरिफाई कर लेंगे, ठीक है। मैं नोट्स निकाल लेता हूँ एक बार। तो जैसे अपन ने क्या किया था, पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होता है, डेबिट द रिसीव, क्रेडिट द गिवन। अगर हम कोई भी कुछ भी कैश वगैरह या चेक वगैरह बैंक से कोई भी पेमेंट रिसीव वगैरह करते हैं तो उसको हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है, ठीक है। जब हम किसी को कैश देते हैं या चेक से पेमेंट करते हैं तो उसको क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। कल आपने डिस्कस किया था और मैंने आपको एंट्री भी बताई थी, ठीक है। तो आज हमारा जो इसमें अकाउंट है वो कौन सा रियल अकाउंट है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को बता देना उसमें, ठीक है। तो जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम इन, मतलब कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब हमारे पास क्या रिसीव हुआ है और क्या हमने अगले को दिया है, मतलब किससे पेमेंट करी है, जो भी है, ठीक है। तो पहले आप इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। रियल अकाउंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी विच में आइदर कम इनटू द बिजनेस और गो फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। तो मतलब बिजनेस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कितना आया गया, हमारे हाथ से कितना है बिजनेस में, ठीक है। इफ एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी होती है, ऑफ और गुड्स, कोई या गुड्स वगैरह होती है, कम इनटू द बिजनेस अकाउंट, भाई बिजनेस अकाउंट के अंदर आ रही है वो चीज, ऑफ दैट प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स इज टू बी डेबिटेड इन द बुक ऑफ द बिजनेस, ठीक है। वो क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है बिजनेस की ट्रांजेक्शन के अंदर, बुक के अंदर। इफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स गोज आउट, मतलब कोई गुड्स वगैरह अगर जा रही है तो बिजनेस के अंदर उस प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है, क्रेडिट, और बिजनेस की अकाउंट की बुक में कौन सी तरफ लिखा जाएगा, क्रेडिट की तरफ ही लिखा जाएगा उसको, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, एग्जांपल कह रहा है अपने को, भाई गुड सोल्ड ऑन कैश फॉर 1500 bucks in this transaction cash and assets of for business comes into the business on sale of goods and therefore cash count is to be debited in the book of business if there on the other side goods and assets of business goes out of business on sales and therefore goods account is to be credited in the book business, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमने क्या क्या गुड्स सेल्स की है कैश में, ठीक है, 1500 रुपए की। इन दिस ट्रांजेक्शन कैश, मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है किसमें है, कैश में है। एंड एसेट्स फॉर बिजनेस कम इनटू द बिजनेस ऑन सेल ऑफ गुड्स, मतलब ये जो एसेट्स हो, कोई हमने कोई एसेट्स वगैरह सेल की होगी फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए, कम इनटू द बिजनेस, और वो मतलब बिजनेस के लिए अपन ने सेल करी है, और ठीक है। तो हमने अगर बिजनेस के लिए सेल करी तो हमारे पास क्या रिसीव होगा, कैश रिसीव होएगा। एंड देयरफॉर कैश काउंट इज टू बी डेबिटेड, और कैश काउंट को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे इन द बुक ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ऑन द अदर साइड गुड्स एंड एसेट्स ऑफ बिजनेस गोज आउट, अगर बिजनेस को लेके कोई भी आपका गुड्स वगैरह क्या करते हैं, वो चीज जा रही है अगर वहां से, तो द बिजनेस सेल एंड देयरफॉर गुड्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, किसके अकाउंट में, बिजनेस ऑफ द बुक, मतलब ऑफ द बुक ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग अब जैसे मैं आपको दोनों वाले में डिफरेंस बता देता हूँ, एक पर्सनल अकाउंट को लेके, एक आपका रियल अकाउंट को लेके। पर्सनल अकाउंट, उसके बाद है रियल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल के अंदर जैसे मान के चलो, हमारा रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीव कहता है। तो मैंने आपको इसमें जैसे सोल्ड गुड इन कैश, ठीक है। भाई हमने क्या क्या गुड्स सेल किया, अगर मैंने जो गुड्स वगैरह सेल किए वो करी किसमें, मैंने कैश में किया, तो मेरे पास क्या रिसीव होएगा, कैश ही रिसीव होएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैश काउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा
और 2 में क्या आ जाएगा सेल्स, क्योंकि सेल्स का मैंने आपको बैलेंस का लिखवाया था क्या होता है क्रेडिट होता है, और हम एग्जैक्ट क्या रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं, और जो भी आप रिसीव करते हैं उसका बैलेंस हमेशा क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। ठीक है, उसके बाद एक मैं यहाँ पे लिख देता हूं इंटरेस्ट रिसीव इन कैश। हमने क्या किया है, इंटरेस्ट रिसीव किया है, किस में किया अपन ने, कैश में किया है। अगर मैं किसी से इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हूं तो एग्जैक्ट मेरे पास क्या रिसीव हो रहा है, कैश आ रहा है। ठीक है, तो कैश को आप क्या कर देंगे, कैश काउंट डेबिट, 2 में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव आ जाएगा। और इंटरेस्ट रिसीव अगर आप कर रहे हैं तो वो हमारी क्या एक इनकम है, क्योंकि अगर आपने किसी को लोन दिया और वो हमें क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो हमारे लिए क्या एक इनकम है, और इनकम है तो उसका बैलेंस हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आपको स्टूडेंट्स जो मैंने कल बैलेंस लिखवाए थे, डेबिट किसका होता है, क्रेडिट क्या होता है, क्या कुछ क्या प्रोसेस है, वो आपको याद रखना है उसके अंदर। जब तक आप वो चीज याद नहीं रखोगे तब तक वो चीज आपको क्लैरिफाई भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब आप बात करते हैं रियल अकाउंट को लेके। यहाँ पे मैं एक एंट्री लिख देता हूँ, इंटरेस्ट रिसीव, आगे कोई भी अमाउंट मान लो। ठीक है, इसमें भी अमाउंट लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रियल अकाउंट में क्या रूल बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, इस एंट्री के अंदर क्या लिखा हुआ था कि डेबिट द रिसीव, आप जो रिसीव कर रहे हैं वो उसमें लिखा हुआ है कि आप कैश रिसीव कर रहे हैं, बट इसमें क्या कह रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, भाई हमारे पास आ क्या रहा है, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि कैश आ रहा है या चेक से पेमेंट आ रही है, वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ आपको यहाँ। वट का मतलब क्या है, क्या मतलब, वो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं मिलेगा कि आपको कैश से पेमेंट हो रही है या चेक से पेमेंट हो रही है। ठीक है, तो एक बात और याद रखना स्टूडेंट्स, नोट कर लेना, जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लो भाई। अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो एग्जैक्ट आपके पास फिर भी क्या आएगा, कैश ही आएगा, नॉर्मल सी बात है। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ निकल के आता है कि आपका सर वो चेक से पेमेंट कर रहा हूँ। अगर चेक से पेमेंट करी होती तो यहाँ पे बकायदा लिखा होता बाय चेक। अब यहाँ पे सिंपल लिखा क्या हुआ, रिसीव लिखा हुआ है। अगर रिसीव लिखा हुआ है तो उसको हम क्या मान के चलेंगे, कैश मान के चलेंगे उसको। ठीक है, उसको क्या मान के चलना है, कैश मान के चलना है। तो लिखा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हम उसको क्या मानेंगे, कैश मानेंगे। 2 में क्या आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट रिसीव आ जाएगा आपको। ठीक है, अब सेकंड रूल में क्या बोलते हैं वो, क्रेडिट बट गोज आउट। भाई हम अगले को पेमेंट कर किस हिसाब से रहे। अब मैं सिंपल लिख दूं इंटरेस्ट, आगे रेट लिख दिया 2000 बस। अब इसमें आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई आप इंटरेस्ट अगले को दे रहे हैं या हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बात और सुनो, अगर आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो तो यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ मिलेगा रिसीव। अगर रिसीव ना लिखा हुआ मिले तो क्या लिखा हुआ मिलेगा, क्रेडिट लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब आपका सिंपल क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट लिखा हुआ है। भाई आपका इसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट है 2000 रुपये है। ठीक है, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, एक्सपेंस मान के चलेंगे। रिसीव कब मान के चलेंगे, जब उसके आगे बकायदा लिखा हो कि ये आप रिसीव कर रहे हो या फिर क्रेडिट है, क्या लिखा हुआ है। अदरवाइज आप उसको क्या मान के चलेंगे, एक्सपेंस मान के चलेंगे। और जितने भी हमारे क्या होते हैं एक्सपेंस होते हैं उसका बैलेंस आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमारे हाथ से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इसका। ठीक है, बस फर्क ये है कि उसमें क्या था कि डेबिट द रिसीव। भाई आपका क्या रिसीव, इसमें मैं लिख देता हूं, इसका रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीव क्रेडिट द गिवन। भाई आप क्या रिसीव कर रहे हैं उसको डेबिट करना है। इसमें बकायदा लिखा होता है कि भाई आप ये रिसीव कर रहे हैं, बट इसमें लिखा कि व्हाट कम्स, भी तुम्हारे पास आ क्या रहा है वो चीज इसमें बकायदा आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी। इसमें फर्क ही है बस आपका। ठीक है, उसमें क्या है भाई, लिखी हुई नहीं मिलेगी बस, और कुछ नहीं है इसमें। अगर लिखा हुआ मिलता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते उसको। ठीक है, अगर आपका किसी भी तरह से कोई डाउट आता है या कुछ भी है तो आप वीडियो को जैसे ही देखते हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे बता सकते हो कि सर ये लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड कर दो या फिर हमें वो चीज बता दो। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो किसी भी तरह से कोई डाउट आता है रूल को लेके, थ्योरी को लेके या जो भी है, मेरे को प्लीज बता देना उस केस में। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारे पास नेक्स्ट आता है इसी के अंदर नॉमिनल अकाउंट आता है। नॉमिनल के अंदर हमारा रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंड एंड लॉस। लॉस मतलब आप असेट्स भी बोल सकते हो। उसके बाद कहता है कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, सॉरी इसको यहां लिखना है लायबिलिटी।
ठीक है। उसके बाद जैसे डेफिनेशन है, डेफिनेशन में क्या कह रहा है, नॉमिनल अकाउंट इज एन अकाउंट दैट रिलेटेड टू बिजनेस एक्सपेंस, मतलब जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, बिजनेस में जो भी आपका एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, इनकम होता है या गेन होता है, लायबिलिटी जो भी होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ बिजनेस इनकर एक्सपेंस टू मैनेज एंड रन बिजनेस, भाई आप कितना है उस चीज को मैनेज करके आगे आप उस बिजनेस को कितना रन कर सकते हो, कितना उसको चला सकते हो। अकाउंट ऑफ द एक्सपेंस इज टू बी डेबिटेड ऑफ द बिजनेस, क्योंकि वो क्या कह रहा है, एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, और बिजनेस की बुक के अंदर उसको क्या किया जाएगा, डेबिट ही किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है व्हेन ए बिजनेस अर्न इनकम बाय रेंडरिंग सर्विसेज ऑफ हायरिंग बिजनेस एसेट्स एंड अकाउंट ऑफ that income is to credit in the book of business, that income is to credit in the book of business, ठीक है भाई। इनकम वगैरह जो भी होती है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है किसमें, बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन है बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा इसमें मेंशन करना होता है। अब एक बात और बता देता हूँ, जैसे अपन ने एंट्री निकाली हुई है, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या कहते हैं, डेबिट टोल एक्सपेंस एंड एसेट्स, तो इंटरेस्ट अगर आप क्या कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बकायदा पेड लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने इंटरेस्ट पेड किया, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसी बंदे को पता है जिसको कॉमर्स है, थोड़ा सा दिमाग हमारे अंदर भी होता है, प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड यहाँ आपको सेट रखना है कि अगर आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस है या इनकम है, तो हमारा तो एक्सपेंस ही, सीधी सी बात है। तो जितनी भी हमारे एक्सपेंस होते हैं उसको बैलेंस में क्या करना होता है, डेबिट करना होता है, तो इसको तो मैंने डेबिट कर ही रखा है। अगर हमने इंटरेस्ट पेड किया तो हमारे हाथ से गया क्या है, कैश गया, तो यहाँ क्या जाएगा, कैश आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हफ्ते 10 दिन में, ठीक है। कल मैं आपको कुछ एक रूल लिखवाऊंगा जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो चीज जैसे आप नोट करोगे ना, ये चीजें आप कॉपी के अंदर नोट करते रहो बार बार, जितना हो सकता है उतना सही अच्छे से नोट करो उसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसमें नॉमिनल अकाउंट है भाई, जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं या जो भी है जैसे भी है, ठीक है। मैं आपको एक परफॉर्मा दिखा देता हूँ, ठीक है, एक्सपेंस वगैरह इनका। जैसे हमारे पास एक परफॉर्मा ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब ये तो परचेज है, इनका कोई एक बार इनको छोड़ दो आप, ये तो वेजिस से लेके, ठीक है, रॉयल्टी तक लिखा हुआ है, वेजिस से लेके रॉयल्टी तक जो लिखा हुआ है ये सारे हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है भाई। वेजिस क्या है, एक लेबर होता है जो उसको आप पेमेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली पेमेंट करते हैं आप उनको, ठीक है। उसके बाद क्या, कैरिज जो परचेज के ऊपर किराया देते हैं आप, कोई मान के चलो मैंने कोई गुड्स वगैरह परचेज कर ली, किसी को मैंने कह दिया भाई इस पे इसको घर छोड़ा, या जो वो भाड़ा ले लेते हैं उसके ऊपर जो किराया, जिसको कैरिज बोलते हैं आप, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए भी कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो जैसे फ्राइट हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कस्टम को इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं, डॉक चार्जेस कौन से होते हैं जो बंदरगाह वगैरह पर इनके ऊपर लिए जाते हैं, ठीक है। क्लियरिंग कोई चीज साफ सफाई का कोई चार्ज होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, फैक्ट्री से लेके जो जितने भी एक्सपेंस होते हैं, रेंट हो या लाइटिंग का हो, जो भी हो फैक्ट्री से रिलेटेड, वो सारे हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। रॉयल्टी भी हमारा क्या एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद जैसे परफॉर्मा आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का, तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर क्या होता है कि हमारे दो साइड होती है, ठीक है। उसमें ट्रेडिंग काउंट में भी हमारे क्या थे, दो साइड थी, इसमें भी क्या दो साइड है हमारे पास। तो एक हमारा कौन सा लेफ्ट साइड, एक कौन सी है राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या दिखा रहा है, जितने भी आपके एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस का मतलब है जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर क्या होता है, जो दो साइड होती है, लेफ्ट होती है और एक कौन सी होती है, राइट होती है। तो लेफ्ट साइड के अंदर जितने भी एक्सपेंस आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, और राइट की तरफ क्या आते हैं, डायरेक्ट इनकम आती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो सैलरी है, सैलरी एंड वेज, इनको नोट कर लेना कॉपी के अंदर। अभी फिलहाल नोट्स नहीं है आपके पास, जैसे ही सेंटर वगैरह ओपन होता है तो आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि रेंट एंड टैक्स, स्टेशनरी है, टेलीग्राम है, लाइटिंग, इंश्योरेंस है, टेलीफोन है, ये सारे जब तक आप याद नहीं करोगे ना भी हमारे कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो थोड़ा सा उसमें फिर आपको टाइम लगेगा उस चीज में, ठीक है। तो जितना हो सकता है उसको अच्छे से लेके चलो, पॉइंट ऑफ व्यू जो भी आपको क्लियर करो उसको, ठीक है। और ये जितने भी डिस्काउंट है, स्टेबल एक्सपेंस हो गया, और इसी के अंदर आपका क्या रहेगा, डिस्काउंट है, सेल्स टैक्स हो गया, रिपेयर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एंटरटेनमेंट के कोई एक्सपेंस होते हैं जो,
वो सारे हमारे ये क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। बस आपको यही चीज ध्यान में रख के चलनी है, ठीक है। यही चीज अपने को क्या करना है, ध्यान में रख के चलना है भी कौन सा हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। इनको पढ़ लेना, अगर इनमें से कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो मेरे को बता देना। उसके बाद यहाँ पे हमारी राइट तरफ क्या लिखा जाता है, इनडायरेक्ट इनकम लिखी जाती है। तो इनडायरेक्ट जो इनकम होती है आपकी, ठीक है, जो आपकी क्या होती है इनडायरेक्ट इनकम होती है, तो वो कौन कौन सी है, रेंट फॉर टेनेंट। टेनेंट का मतलब क्या होता है, जो टेंट वगैरह का जो सामान वगैरह रखते हैं उसका जो रेंट है वो हमारी क्या इनकम है। तो रेंट या तो क्रेडिट लिखा हुआ मिलेगा ब्रैकेट में या फिर रिसीव लिखा हुआ मिलेगा। डिस्काउंट का भी क्या, या तो क्रेडिट लिखा हुआ मिलेगा या रिसीव लिखा हुआ मिलेगा। कमीशन भी सेम ऐसे ही है। उसके बाद डिविडेंड ऑन शेयर, मतलब डिविडेंड क्या होता है, जो लाभांश होता है कंपनी की तरफ से मिलता है, वो हमारे लिए क्या काम करता है, इनडायरेक्ट इनकम का काम करता है। अगर हमें कोई बैड डेट्स हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, अगर आप उसको रिकवर कर रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है, वो इनकम हो रही है हमारी, कहीं ना कहीं जो भी छोटा मोटा जो भी पैसा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद परफॉर्म आता है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट के अंदर दो साइड होती है हमारी, ठीक है। बैलेंस शीट जो होती है उसकी दो साइड होती है। तो एक वो हमारी कौन सी होती है, लायबिलिटी की होती है, एक हमारी कौन सी होती है, एसेट्स की होती है, ठीक है। तो लायबिलिटी आप ये देख लेना कौन कौन सी हमारी लायबिलिटी इसके अंदर, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो इसी में। और उसके बाद आपकी जो फिक्स, और इसी के अंदर क्या होता है, जो हमारी जो दो सेट्स होती है, करंट असेट्स होती है और फिक्स असेट्स होती है, ठीक है, वो उसी के अकॉर्डिंग लिखी हुई मिल जाएगी आपको ये, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लायबिलिटी होती है। बिल पेबल भी क्या लायबिलिटी है। क्रेडिटर क्या लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या हमारी लायबिलिटी है। ये सारी हमारी है क्या, लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारी एसेट्स है, करंट एसेट्स। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, फिक्स एसेट्स लिखी हुई है। प्लांट मशीनरी फर्नीचर वगैरह बिल्डिंग वगैरह जो भी है, पेंटेड है, गुडविल वगैरह जो भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है, आपको कॉपी के अंदर आप इनको नोट कर लेना, ठीक है। और जब तक ये चीज नहीं करोगे तो आपका भाई बेस भी नहीं बन पाएगा और वो चीज क्लियर भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। जब ऑफलाइन क्लास लगेगी तब का तब देखेंगे, जब उससे पहले जितना आपके लिए करवाया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही है, उस चीज को लेके आप जितना ठीक रहोगे, मतलब जितना उस चीज को पढ़ोगे वो तुम्हारा थोड़ा सा ये हो जाएगा, तैयारी होती रहेगी साथ साथ में, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है। और इस आगे आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बता देंगे धीरे धीरे। अभी तो जो है प्लेस आपका चल रहा है, जो आपका मतलब सिलेबस चल रहा है थ्योरी का, अभी तक आपका वहीं तक ही काम करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको हर एक चीज नोट करनी है, एक परफॉर्मा बना लेना सेम ऐसे ही, ताकि आपकी नोट्स तैयारी हो जाए। और नोट्स की तैयारी होने के बाद तो कोई फिर भी दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो अब आपका जैसे ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है रूल वाला। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है पर्सनल रियल नॉमिनल के अंदर, तो आप मेरे को बता देना। कि अगर आपको लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करवाना है तो आप दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें समझ आना जरूरी है, ठीक है। जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा फिर फायदा भी क्या मेरा करवाने का, ठीक है। और मंडे से जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, मंडे से जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टैली, मतलब टैली की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो थोड़ा सा वही चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना करेंगे, ठीक है। और मंडे से आप एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, टैली की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, किसका कहाँ यूज होता है, क्या यूज होता है, जो भी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट।